आज बनाएंगे बहुत स्वादिष्ट बच्चों का मनपसंद ये थेपला मेथी के। तो ये थेपला खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और 2-3 दिन तक बना के रख लो। सफ़र में जाना हो तब भी बहुत काम की चीज़ है ये। चटनी के साथ अपने सफ़र में ये बिना चटनी के भी खा लो, बिना सब्जी के भी खा लो, सब तरह से ये स्वादिष्ट लगते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा स्वाद तो उसी में आता है कि लहसुन की चटनी हो, मट्ठा हो और मक्खन हो, उसके साथ तो इसका जोड़ क्या लाजवाब है, बहुत मस्त लगता है और बच्चों को भी पसंद है, सब बड़ों से बच्चों को सबको पसंद है। चलो चलते हैं गैस की तरफ, देखते हैं इसको कैसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस जला के कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं खड़ा धनिया, जो अक्खा धनिया बोला जाता है, और खड़ी जीरा और खड़ा लहसुन, और मैंने डाल दिया अदरक 2-3 टुकड़ा और लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची मैंने किस तरह डाली है, इसके बीज निकाल दिए। ये बहुत ज़्यादा तीखापन इसमें होता है, इसके बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बीज थे तो मैंने निकाल दिया कि जब बीज शायद अगर हम चटनी बनाएंगे तो बच्चे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हम नहीं, जब बड़े नहीं खा पाते तो बच्चे कहाँ से खा पाएंगे। तो ये लहसुन तो मेरा सब पूरा मसाला तैयार हो गया, भुन गया। अब मैंने अपना गांव वाला आज यूज़ किया। मिक्सी की चटनी मेरे यहाँ किसी को अब नहीं पसंद आती, क्योंकि मिक्सी की चटनी एकदम फैना वाली हो जाती, फिर जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता किस चीज़ की चटनी है। और सिलौटी बटना में, सिललोड़ा में अगर चटनी पीसो ना, मेरे यहाँ ये सिललोड़ा बोला जाता है, तो सिललोड़ा में अगर हम चटनी पीसते हैं ना तो ये खड़ी खड़ी थोड़ी रहती है, इसका हर एक फ्लेवर मुंह में आता है तो पता चलता है ये किस चीज़ की चटनी है। तो हमने क्या किया है कि इसमें प्याज भी डाल दिया, एक छोटा लहसुन है, मिर्ची है, खड़ा धनिया है, खड़ा जीरा, हींग है, हींग तो हम बहुत सारी डालते ही हैं, और मैंने एक प्याज भी डाल दिया। अब हम इसको पीसेंगे। ये इसमें दरदरा टाइप में पिसता है तो इसका मतलब स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। अब हम पीसेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब ये धनिया की वजह से फूल रहा, सूखता पिसता नहीं। तो मैंने एक छोटी कटोरी मट्ठा ले लिया है, तो मट्ठा डाल के इसका और भी बढ़िया टेस्ट, क्योंकि खट्टेपन के लिए टमाटर डाला जाता है, टमाटर मैंने डाला नहीं, तो मट्ठा डाल के पीसेंगे तो और भी बढ़िया इसका स्वाद आएगा मट्ठा की वजह से। तो इसको हम बढ़िया तरीके से पहले पीस लेते हैं। 2-3 बार मट्ठा अभी हमने डाल दिया, 1-2 बार और डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मतलब फूल रही है, ये जो है ना वो फूल रहा, इसलिए हम अभी एक बार और मट्ठा डालेंगे तभी ये पिस पाएगा। मट्ठा भी गाढ़ा है ना, पतला होता तो जल्दी कवर हो जाता, लेकिन ये भी गाढ़ा है, इसलिए गाढ़ा मट्ठा तो अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पे हम बढ़िया से अपनी चटनी को पीस लेते हैं। ये देखो अब बढ़िया मेरी चटनी एकदम पिस गई है। अब हम एक कटोरी लेते हैं और चटनी को समेट लेते हैं उसी कटोरी में। तो मैंने कटोरी में चटनी समेट ली है। अब हम चलते आगे की तरफ। तो मैंने ले लिया मेथी। आज मैंने सुबह मेथी लिया था कि सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन सब्ज़ी खाने अगर मेथी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे तो दाल बनानी पड़ेगी, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो कोई दाल खाएगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा आज मेथी के थेपला बना के तैयार कर लेते हैं, वो सबको पसंद आएंगे। तो बस मेथी मैंने ले ली है, एक बार मैंने धुल के रख दी थी। अब हम उसको डंठल को काट लेते हैं। डंठल को काट के अब हम छोटा छोटा मेथी को काट लेते हैं। काटने के बाद फिर इसको एक बार अच्छे से धुल लेंगे और छन्नी में रख देंगे, तो इसका पानी निकल जाएगा पूरा। अभी मेथी क्या है, बहुत स्वाद वाली आ रही है, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, छोटी छोटी पत्ती की है, खुशबू भी अच्छी आती है और स्वाद भी लगता है बहुत ज़्यादा इसमें इस टाइम। फिर जब ज़्यादा आने लगती है तो इसका स्वाद पता नहीं चेंज जैसे हो जाता है, फिर एक तो मन भर जाता है ना खाते खाते, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो बस बातों बातों मैंने मेथी तो अपनी काट ली है। काटने के बाद छन्नी में रख देते हैं मेथी पूरी डलिया में, और जाके हम खूब 2-3 बार पानी से इसको अच्छे से धुल लेते हैं, तो जो भी इसका और होगा मिट्टी कंकड़ वो भी निकल जाएगा। तो बस मेथी तो मैंने धुल लिया। धुलने के बाद अब मैंने एक बाउल ले लिया, बाउल में मैंने 1 कटोरी भर के आटा डाल दिया। ये मेरी बड़ी कटोरी है, जब कभी दाल वाल गर्म होती तब मेरे यहाँ बच्चे इसी में खाते हैं, नहीं तो छोटी कटोरी में खाते हैं। जैसे दूध हो गया गर्म है ज़्यादा। अब मैंने आटा में डाल दिया हल्दी डालने के बाद अपने स्वाद के अनुसार डाल दिया नमक डालने के बाद 1 कटोरी मैंने ले लिया खूब ढेर सारा हींग, अजवाइन और जीरा, वो मैंने डाल दिया आटा में। डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें शुद्ध सरसों का तेल, क्योंकि ये मेथी के थेपला में शुद्ध सरसों का तेल ही अच्छा लगता है। अब हम बढ़िया से इसको मिला लेते हैं आटा को, तेल और मसाला और नमक।
पूरा मिलाने के बाद फिर मेरी कटोरी में मेथी निकाल के मैंने रख दी है, उसको मिलाएंगे। तो ये रही मेथी मेरी, अच्छे से इसका पानी सूख गया है मेथी का। तो इसको मैंने पूरा आटा में डाल दिया। अब हम मेथी और आटा को अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़िया पूरा। फिर पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मारेंगे, इसलिए पहले से मिक्स कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी पड़ेगा। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, गीला हो जाएगा। फिर आटा डालेंगे अगर मेथी कम हो जाएगी तो फिर वो स्वाद नहीं लगता है ना इसमें, इसलिए तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसल के बढ़िया से अच्छे से मारेंगे। जितने ही अच्छे से मारेंगे उतने ही मुलायम इसके थेपला बन के तैयार होंगे। और अगर आटा सूखा सूखा रहता है तो इसके थेपला भी एकदम चिमचोर टाइप के टाइट रहते हैं, तो खाने में बड़ी दिक्कत आती है, वो स्वाद नहीं लगता है ना। इस तरह से मैंने आटा बहुत अच्छे से मार लिया अपना एकदम। अब हम इसको रख देंगे और करते आगे तैयारी ये करेंगे। मक्खन नहीं है मेरे पास, मलाई रखी है कटोरी, तो मैंने फ्रिज से निकाल के अभी 10 मिनट पहले मलाई को रख दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, मलाई को जार में डाल के और जल्दी से इसको मथ लेंगे। नहीं तो मथानी से मथते हैं तो ज़्यादा घी निकलता है, इसमें लगता है जैसे थोड़ा बहुत कम निकलता है, लेकिन आज जल्दीबाजी की वजह से हम इसी जार में डाल के बढ़िया से मथ लेंगे इसको। मलाई को थोड़ा डालेंगे इसमें पानी और लगाएंगे ढक्कन और 4-5 फेरा इसको घुमा देंगे। तो बस यहाँ पे मेरी मलाई मथ गई है। अब दिखाएंगे आपको कितना बढ़िया इसमें मक्खन निकला है। मट्ठा निकला है 1-1.5 गिलास और मक्खन पूरा भरा है। अब ठंडा काज हो रही है तो मक्खन टिकला भी नहीं है, खूब टाइट मक्खन है। तो ये देखो, अब हम एक ले लेते कटोरी और लड्डू बना के मक्खन का उसी में रख देते। तो ये देखो खूब ढेर सारा मक्खन भी निकल आया मेरा। अब मक्खन तो निकल आया, अब हम चलते आगे की तैयारी करते। तो यहाँ मैंने चकला बेलन ले लिया है, डाल दिया सूखा आटा। तो जो मैंने आटा मार के रखा है थेपला के लिए, उसको हम आधा पोर्शन ले लेंगे, उसका आधा मैंने ले लिया। अब हम इसकी बनाएंगे लोइयाँ अपने स्वाद के अनुसार। जितने मोटे पतले हमको पराठा चाहिए ना, उसी हिसाब से इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो ये देखो बढ़िया मेरा आटा भी हो गया, मेथी भी कम नहीं है, परफेक्ट मेथी है, कि ये नहीं कि मेथी कम हो इसमें। अब हम बस इसको बेल लेते पतला पतला। पहले तो हम बना लेंगे बढ़िया से इसकी पेड़ा टाइप में। ये देखो गोल एकदम गोल बनाने के बाद लगाएंगे सूखा आटा और इसको हम बेलेंगे। तो इसको हम एकदम पतला पतला उठा के बार बेल देंगे बढ़िया सा। फिर तवा चढ़ा के फिर धीमी आंच में सेकेंगे, क्योंकि इसमें मेथी पड़ी है। जब तक मेथी नहीं सिकेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। मेथी जब सिक जाती है तो वो बढ़िया टेस्ट आने लगता है। तो बस यहाँ पे मेरे थेपला बढ़िया से बिल रहे हैं। इकट्ठा बना के 10-12 लोइयाँ बनी है, ज़्यादा नहीं बनी है, उतने ही बनाएंगे। तो ये देखो पतला है, मोटा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जलाएंगे गैस। गैस जलाने के बाद मैंने चढ़ा दिया तवा चढ़ाने के बाद डाल दिया अपना थेपला। अब हम इसको उलट पलट के बढ़िया शुद्ध देसी घी लगा के सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो ये मैंने लगा दिया घी और पलट इसमें ज़्यादा घी का उपयोग नहीं करते हम, इसमें ज़्यादा नहीं लगाते कि वो जैसे होते हैं ना परत वाले पराठा, उसमें ज़्यादा घी लगता है, इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है। इस तरह से हम पहले पूरे अपने थेपला बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखो मेथी के थेपला, एक तो गर्माहट शरीर में पहुंचाते हैं, सर्दी होने लगी है अब, और स्वाद भी लगता है सीजन के हिसाब से बहुत बढ़िया। और मतलब हर भी मेथी वैसे भी अच्छी होती है, सूखी मेथी होती, पानी में भिगो के उसका पानी पियो। पेट में दर्द अगर हो रहा है तो मेथी खा लो, उससे सही हो जाता है। तो मेथी कई चीज़ों में दवा के रूप में भी काम आ जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी मेथी के थेपला बन के ये हो गए तैयार। ये देखो मैंने 10-11 पराठा, हाँ 11 ही बने हैं लगता, बन गए। अभी हम आपको दिखाएंगे फोल्ड करके कि ये कितने सॉफ्ट, कितने मुलायम एकदम बने हैं। अभी हम दिखाएंगे, देखो ये एकदम मुलायम बने हैं कि बूढ़े बिना दांत वाले भी खा लेंगे, इतने बढ़िया है। और 2-3 दिन तक रखे रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे, और ख़राब के साथ साथ स्वाद भी लगता है बहुत बढ़िया। बस अब मैंने लहसुनी चटनी रख ली, लहसुन प्याज वाली चटनी। ये देखो कितनी बढ़िया मेरी चटनी बनी। ये मैंने एक कटोरा ले लिया है, इसमें डाल देंगे अपना मट्ठा जो मैंने ताज़ा बना के रखा है। अब मट्ठा मेरा मलाई मेरे 2 काम में यूज आ गई है कि मैंने
मक्खन भी बना लिया और मट्ठा भी। अब इस मट्ठा में डाल देंगे 1 चम्मच भर के मक्खन, तो इसका स्वाद और भी बढ़िया लगेगा। इसके बाद एक खूब पूरा चम्मच भर के मक्खन रख देंगे थेपला के ऊपर। तो ये देखो मेरी थाली लग के हो गई तैयार थेपला वाली। तो थेपला और मक्खन और मट्ठा और लहसुन की चटनी, तो ये स्वाद बढ़िया लगता है। और सब मतलब अब सीजन के हिसाब से यही खाना चलेगा, कहीं मेथी, कहीं गोभी, कहीं पालक, कहीं चुकंदर, हर चीज़। तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। इस तरह से भैया बनाते हैं, खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। इस तरह का खाना रोज़ वही दाल सब्जी रोटी खाने से बोर हो जाते हैं, तो कभी कभार इस तरह से बना लो तो मज़ा आ जाता खाने में। बारिश का मौसम है तो और भी स्वाद लगता है इसमें, और जब ठंडक होती तो और कहने क्या। तो इस तरह से मेरी थाली आज मेरी सुबह टाइम की यही थाली बन के हो गई।